आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस अगर आपने इसमें से एक भी गलती किया हो तो। जैसे सेविंग्स अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन करना, कोई कैश ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी खरीदना या घर में कोई ज़्यादा कैश रखना। इसमें से आपने कोई सा भी गलती किया तो आपके पास आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। आपके ऊपर लग सकता है 130% का इनकम टैक्स पेनल्टी। तो वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, वन टाइम मतलब एक बार में आप सेविंग्स अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन जैसे विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो 50,000 से ज़्यादा का करना चाहते हैं तो आपको पैन नंबर देना अनिवार्य है। तो 50,000 से ज़्यादा आपने कैश ट्रांजैक्शन किया तो वो पैन नंबर दिया, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिपोर्ट गया। दूसरा, 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन एक साल में अगर आपने किया तो ठीक है, लेकिन 5 लाख से थोड़ा सा भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपने किया तो वो रिपोर्ट जो है बैंक वाले इनकम टैक्स को भेज सकते हैं। लेकिन 10 लाख तक अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया तो ज़रूर आपका रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने का एक और नियम है कि आप कैश ज़्यादा ना निकले। आप जितना हो सके डिजिटल पेमेंट करें, कैश में पेमेंट ना करें। लेकिन ये बात कभी ध्यान रखना होगा कि आपका ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। करंट अकाउंट होल्डर जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए भी कैश ट्रांजैक्शन में कुछ रूल्स हैं। जैसे बिज़नेस करने वाले कैश ट्रांजैक्शन बहुत करते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या है कि 50 लाख तक ट्रांजैक्शन आप एक साल में कर सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप एक साल में नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपके पास भी आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। अब बात करता हूँ घर में कितना कैश रख सकते हैं। घर में कैश रखने का ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सके कम से कम कैश आपको रखना चाहिए। अगर ज़्यादा कैश आप अपने घर में रखते हैं तो उस कैश का इनकम और एक्सपेंडिचर रिपोर्ट आपको देना होगा। अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट ठीक ठाक से नहीं दे पाए तो आपको लगेगा 130% का टैक्स। मतलब आपने 10 लाख रुपया आपका जो है जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं हो चुका, मतलब अकाउंटेबल पैसा नहीं है वो, और आपके घर में अगर रेड आया तो उसमें 130% बोले तो वो 10 लाख तो आपको गया, ऊपर से 3 लाख एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना होगा जो पेनल्टी के नाम पर आपसे लिया जाएगा। प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने पर आप जो टैक्स मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें कैश ट्रांजैक्शन का लिमिट बहुत ही कम है। बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कितना मतलब ट्रांजैक्शन किया जाना चाहिए कैश में। कैश में ट्रांजैक्शन आपका पता लग जाता है जब आप डीड बनाते हैं, जब रिकॉर्ड बनता है उस टाइम कैश ट्रांजैक्शन पता लग जाता है। इसीलिए कैश ट्रांजैक्शन का लिमिट प्रॉपर्टी बेचने या ख़रीदने पर 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें भी आपको टैक्सेस या पेनल्टी दोनों लग सकता है। तो आज का वीडियो यही था, मोटा मोटा मैंने सब कुछ आपको बता दिया। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे चैनल पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसमें सुझाव दे दूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो बैंकिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड और रेलवे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।